बॉलीवुड में एक मोहतरमा है, नाम है कंगना रनौत। और इनको ये लगता है कि सच अगर कोई बोल सकता है तो दुनिया में यही है। इसीलिए एक बार ये फिर से करण जौहर पर निशाना साध रही हैं उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर। देखिए, फिल्म मैंने नहीं देखी है, इसलिए मैं फिल्म पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जितने लोगों ने भी ये फिल्म देखी है ज्यादातर को ये फिल्म पसंद आ रही है और बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा खासा इसका कलेक्शन भी है। अब ऐसे में कंगना, जो पहले ही इस फिल्म पर निशाना साध चुकी थी कि ये तो डेली सोप है, डेली सोप बनाने में 250 करोड़ क्यों खर्च करते हो, रणवीर सिंह कैसे कपड़े पहनते हैं, अब उनका ये कहना है कि करण जौहर पैसे देकर फिल्म को हिट कराते हैं। असल में ऐसा कहने वाले वही लोग होते हैं जो आज तक पठान को हिट नहीं मानते। होता क्या है कि इंडस्ट्री में कुछ सच होते हैं, और सच ये है कि अगर पैसे देकर किसी फिल्म को हिट कराना होता तो आपको लगता है सलमान खान या अक्षय कुमार की फिल्म कभी कोई फ्लॉप हुई होती? मुझे लगता है ना तो सलमान की कोई फिल्म फ्लॉप होती, ना आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होती, कोई फ्लॉप नहीं होती, क्योंकि पैसे देकर पिक्चर हिट हो जाती है। अगर हम कंगना रनौत की माने, मतलब बॉलीवुड में अगर बिना पैसे दिए किसी की पिक्चर हिट होती है तो वो कंगना रनौत है, और अगर उसके अलावा किसी की पिक्चर हिट होती है तो उसने पैसे खिलाए हैं। इसको क्या कहते हैं? चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी हर तरह से मैं ही सही हूं। अब कंगना रनौत के पास हालांकि इसको प्रूव करने का कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने एक पुराना एक वीडियो और उसमें कही गई करण की बात को लेकर आधार बनाया है, और इसको लेकर वो खुलेआम सामने आ गई हैं। करण जौहर तो इस फिल्म के निर्देशक हैं ही, साथ ही इसमें काम करने वाली आलिया भट्ट से तो पुरानी दुश्मनी है कंगना की, क्योंकि वो तो पिछले काफी समय से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को बदनाम करने में लगी हुई हैं। ऐसे में उनके पास कई सारी वजहें हैं इस फिल्म का विरोध करने की। आप फिल्म को पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि करण जौहर जो फिल्म बनाएंगे वो खराब ही होगी। आप करण जौहर के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं नेपोटिज्म वाले मामले पर, आप करण जौहर के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं किसी और मामले पर जो अपने कॉफी वाले शो में करते हैं, या किसी तरीके का बयान देते हैं, या आप अगर सुशांत को लेकर कुछ बोलना चाहते हैं, आप बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि ये करण जौहर हैं और ये खराब ही फिल्में बनाते हैं और तब भी ये 20 साल से फिल्में बना रहे हैं, माफ कीजिएगा 20 साल से ज्यादा हो गया, उनको 25 साल हो गए करीब, तो ये आप जब इस तरीके के तर्क देने लगते हैं तो फिर ये वैसे ही तर्क हैं जैसे आप आंख पे पट्टी बांधकर अंधभक्त बनकर बोलना शुरू कर देते हैं। अब कंगना जो बोल रही हैं वो यही बताता है कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। क्या लिखती है मैं आपको बता रहा हूं। कंगना लिखती हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आप अपने पैसों के बल पर सक्सेस खरीद सकते हैं तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कामयाब होने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं? ऐसे लोग जो वाकई में कामयाबी और शोहरत के काबिल हैं, जिन्होंने अपने दम पर अपना नाम बनाया है, लेकिन वो आप जैसे पैसे वाले लोगों की आंखों में हमेशा दूसरे नंबर पर ही होते हैं। आपके लिए पैसे देकर खरीदी गई कामयाबी का महत्व अपने टैलेंट के दम पर कमाई गई कामयाबी से कहीं ज्यादा है और हमेशा रहेगा। वो लिखती हैं, हमें आर्ट और क्राफ्ट की कदर करनी चाहिए और एक दूसरे के आर्ट को सपोर्ट करना चाहिए। अब ये इतनी बुराई कर रही है करण जौहर की, और उसके बाद कह रही है एक दूसरे की आर्ट की मदद करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। आगे लिखती हैं, तभी हम इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। एवरेज होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पैसे से किसी के एवरेज टैलेंट को सबसे खास और लाजवाब होने का झूठा फेम दिलाना, उसे जीनियस कहना, यह क्राइम है। अगर कंगना की बात मानी जाए तो कंगना का मानना यह है कि बॉलीवुड में कोई भी व्यक्ति फिल्म बना सकता है और पैसे देकर उसे हिट करा सकता है, लेकिन एक चीज होती है किसी भी बिजनेस में, आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो पैसा लगाया करण जौहर ने या कोई भी लगाएगा, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? मतलब फिल्म बनाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, फिर पैसा खर्च करते हैं, उसको हिट बताते हैं, तो पैसा आता कहां से है? क्या ये कोई समझाएगा? कंगना रनौत जी, आपकी करण जौहर से कोई दुश्मनी हो सकती है, आप करण जौहर को न पसंद करती हुई हो सकती हैं, लेकिन जो फैक्ट है उसको तो समझिए। हाँ, मैं ये मान सकता हूं कि जितना कलेक्शन है उसको थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता देना, लेकिन एक फिल्म बिल्कुल ही फ्लॉप है और उसे पूरी हिट बता देना, ये तो असंभव है। और यही उस वक्त हुआ था जब पठान चल रही थी, लोग पठान देखने जा रहे थे, थिएटर्स भरे हुए थे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अक्सर हम वही सुनना चाहते हैं जो हमारे दिल में पहले से होता है। अगर उसके उलट हमें कोई सच बताए तो हमें मिर्ची लगने लगती है, जैसी कि कंगना रनौत को इस समय लग रही है। लेकिन वो इस देश की प्रबुद्ध नागरिक हैं, उन्हें इतना समझना चाहिए कि अगर आपके कॉम्पिटिटर की या आपके विरोधी की या एक ऐसे शख्स की जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, अगर उसका काम भी आगे जा रहा है, ठीक है, आप उसे बधाइयां मत दीजिए, लेकिन ये कहने लगना कि ये पैसे देकर कराया गया है, ये कहीं ना कहीं आपके मन की अंदर की खिसियाहट को बताता है, जैसा कि पठान के समय हुआ था। क्योंकि पठान के समय हमने क्या देखा था? भगवा बिकनी को लेकर आंदोलन हो रहे थे, और उसी वक्त स्मृति ईरानी जी के घर में एक शादी थी, वहां
मेहमान बनकर पहुंचे हुए थे शाहरुख खान। तो ये जो बाहरी दिखावे वाली चीजें होती है ना, कि राइट विंग एक तरफ पठान का विरोध कर रहा है और राइट विंग के मंत्री की घर की शादी में वो पठान साहब मतलब शाहरुख खान पहुंचे हुए, तो ये सब बहुत होता है। मेरा काम यहां पर आम जनता को ये बताना है कि आपके सामने आकर जब कोई मुखर होकर बोलता है और किसी के खिलाफ अपनी बात रखता है, तो वो अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहा होता है। ये कह देना कि तुम खराब हो, कहीं ना कहीं ये है कि मैं अच्छा हूं। वही कंगना रनावत कर रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक पोस्ट किया था रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बारे में। अब मेरी समझ के बाहर है कि बिना रणबीर और आलिया से मिले कंगना के पास इतनी खबरें कहां से आती हैं। और दूसरी बात ये कि बिना इस फिल्म को देखे कैसे उन्होंने तय कर लिया कि ये फिल्म है ही बकवास, क्योंकि अगर देखी होगी तो वो मेंशन नहीं करेंगी, इसलिए बिना देखे वो सीधे भिड़ जाती हैं। मतलब आप ये मानकर चलिए कि कंगना अगर किसी की तारीफ कर रही हैं उसके पीछे भी उनका अपना मकसद है, और अगर किसी का विरोध कर रही हैं तो उसके पीछे भी अपना मकसद है। और यही बात है जो खुलकर ये बताती है कि एक पॉलिटिक्स खेली जाती है लोगों के ध्यान में कुछ बीज बोने के लिए। मैं मानता हूं कि इस देश की जनता खुद ही इतनी समझदार है कि वो ये फैसला कर सकती है कि करण जौहर की फिल्म अच्छी है या नहीं है। कंगना के कहने से फिल्म अच्छी या बुरी नहीं हो सकती, और कंगना के कहने से यह भी नहीं हो सकता कि उन्होंने पैसे देकर इसमें अपनी कमाई कर ली होगी, वरना तो फिर सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन किसी की कोई फिल्म फ्लॉप ना हो, सब फिल्म बनाएं और पैसे देकर उसे हिट कराएं, फिर तो सारा खेल ही खत्म है। फिर वो आपको इतना मार्केटिंग करने क्यों आते हैं, इतना प्रमोशन करने क्यों आते हैं। तो ये बात समझने वाली है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे भी और मुद्दों पर आपसे जुड़ते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये बताइए कि क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कंगना जानबूझकर इस तरह के स्टेटमेंट दे रही हैं ताकि वो लाइमलाइट में भी रहें, और करण जौहर के ऊपर तो निशाना साधना उन्हें का पुराना शौक रहा है। क्या लगता है आपको, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।